प्यारे बच्चों को और मेरे अन्य दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी यानी कि अकबर बीरबल का एक और किस्सा लेकर आ गई हूँ। और किस्सा बहुत ही शानदार दमदार है, क्योंकि ये किस्सा हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ है और बाल जीवन से भी जुड़ा हुआ है। तो जो ये किस्सा है बड़ा रोचक है और इसमें अभिनय का भी प्राधान्यता है, अभिनय भी है। तो अकबर बीरबल के इस किस्से का नाम है बालहट। बालहट जानते हो? बच्चों द्वारा किया गया हट। बाल माने बच्चा। जब बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं और उसको किस तरह से संभालना पड़ता है, समझाया जा सकता है। तो बड़ा कहा जाता है कि दुनिया में बालहट बड़ा कठिन है, उसे समझना, बालहट को समझना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसे ही कि एक दिन की बात है बच्चों, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तो सारे दरबारी आ गए थे। बादशाह बार बार दरवाजे की ओर देखते कि वहाँ से बीरबल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीरबल का स्थान खाली था और बीरबल को ऐसे देर तो कभी होती नहीं, वो तो बड़े निश्चित समय पर आ जाया करते थे। बहुत अच्छे दरबारी थे और बादशाह को उनकी सलाह मशवरे पर बड़ा अब भरोसा था। बार बार देखें कि बीरबल अभी तक नहीं आए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनको चर्चा करनी थी। बहुत देर बाद बीरबल आए। आते ही बादशाह ने कहा, क्या बात है बीरबल, आज तुम इतनी देर में क्यों आए? तुम्हें पता नहीं था कि आज कितने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी थी? सब बीरबल बोले, क्षमा बादशाह क्षमा करें मुझे, क्योंकि आज जैसे ही मैं घर से तैयार होकर समय पर चलने लगा तो मेरे बच्चों ने, छोटे बच्चे ने जिद ठान ली कि, और जिद करने लगे। बड़ी मुश्किल से मना कर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से, इसीलिए मुझे समय लग गया। बादशाह बोले, छोटे बच्चों को समझाने में इतनी देर लगती है क्या? अरे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चों को थोड़ा प्यार से समझा दो, नहीं समझते तो 2-4 डांट टपट लगा दो। बोले, बादशाह आपका कहना तो ठीक है, लेकिन बालहट बड़ा कठिन है, उसको जीत पाना भी बहुत कठिन है, उसको मनाना भी बहुत कठिन है। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे छोटे बच्चों के काम को तुम इतना कठिन कह रहे हो और इतने बड़े बड़े समस्याओं को सुलझा लेते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे बच्चे तुम्हारी बात को, किसी के को समझाना कठिन हो या तुम्हारी बात न माने कोई? बोले, बादशाह मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि बालहट जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसे समझना, उसको समझाना बहुत कठिन होता है। बोले, रहने दो, क्या आप आज्ञा तो दें, मैं आपके सामने सिद्ध कर दूंगा इस बात को। बीरबल भी बहुत उसमें आ गए। बोले, महाराज जब तक मानेंगे नहीं मेरी बात को तो मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं। उन्होंने कहा, बादशाह बोले, ठीक है, चलो पहले तुम्हारी बात देखते हैं, चलो बालहट तुम्हारा देखें कैसे करोगे। बोले, बादशाह उसके लिए मुझे बच्चे की तरह अभिनय करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लो, अभिनय भी करके देख लेते हैं थोड़ी देर, यही सही, थोड़ा हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन बादशाह आपको बड़ों की तरह बच्चे से बात करनी होगी। बोले, ठीक है, हम कर लेंगे, हम बड़ा बन जाए, बड़े तो हैं ही। तो बीरबल ने तुरंत बच्चे की तरह अभिनय करना शुरू किया। अचानक से ऐसे इधर उधर घूमने लगे और अचानक पैर पटक पटक के जोर जोर से रोने लगे। बादशाह ने कहा, क्या बात है बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, हमें आपकी गोद में बैठना है। बादशाह ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। बीरबल बच्चे का अभिनय कर रहे हैं, बच्चों एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय जानते हो ना, एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी बादशाह की गोद बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी थी, सिर पर ताज था, तो शाही ताज। तो बीरबल बार बार उनकी मूछें पकड़ पकड़ के खींचे, मूछें पकड़ पकड़ के खींचे। बादशाह थोड़ी देर चुप रहे, इस बात को सहन करें, चलो बच्चा बन रहे हैं। कभी उनके गले की मालाएं खींचे, कभी उनके ताज को छेड़छाड़ करें, कभी उनके गाल नोचें ऐसे हैं, कभी उनको उनकी गोद में कूदने का अभिनय करें, खूब उछल उछल। बादशाह चुप रहे। थोड़ी देर बहुत हो गई तो अचानक बीरबल जोर जोर से रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। बादशाह ने कहा, अब क्या हुआ? बोले, मुझे गन्ना खाना है, गन्ना खाना है, गन्ना खाना है। बादशाह ने इशारा किया, एक उनका जो सेवक था वो गन्ना ले आया, एक गन्ना ले आया। भाई बादशाह का दरबार है,
हजारों नौकर चाकर उनके कहने भर की देर और तुरंत हाजिर गन्ना। बीरबल के सामने गन्ना रखा गया। बोले लो गन्ना लो खाओ। बोले नहीं, मुझे छील कर गन्ना खाना है, मैं ऐसे गन्ना नहीं खाऊंगा, मुझे छील कर गन्ना चाहिए। बादशाह ने आदेश दिया, इशारा किया, तुरंत गन्ना छीलने कर सेवक आ गया छीलने। गन्ने को छील दिया गया, फिर बीरबल को दिया गया। फिर बीरबल जो से पटक पटक के पैर रोने लगे। बोले अब क्या हुआ? बोले मुझे इतना बड़ा गन्ना नहीं खाना, मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाने हैं। बादशाह ने फिर इशारा किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए भाई गन्ने के। और सेवक ने गन्ना उनको बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने गन्ने को ऐसे देखा और उठा कर पूरा जमीन में फेंक दिया, जो फर्श में बिखरा दिया। बादशाह गुस्सा, बोले तुमने क्या करा है? तुमने तो कहा था मैं गन्ना खाऊंगा, छोटे टुकड़े करके खाऊंगा, अब दे तो दिया है गन्ना छील कर टुकड़े करके। बीरबल रोने लगे। बादशाह ने डांटा तो और जोर से रोने लगे। बच्चे बने थे, क्योंकि बच्चे की तरह अभिनय करना था, तो बच्चा तो ऐसा ही करता, और जोर से। बोले अब क्यों रो रहे हो? बादशाह गुस्सा आने लगा, झल्लाने लगे। बोले मुझे ऐसा नहीं, मुझे बड़ा गन्ना खाना है, बड़ा साबुत गन्ना खाना है, मैं तो जो बड़ा साबुत गन्ना खाऊंगा करके एक्टिंग करने को रोने की बड़ा जोर होते। बादशाह ने फिर झुझलाए, फिर इशारा किया तो एक बड़ा गन्ना आया। बोला नहीं, मैं तो ये गन्ना नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? तुम्ही ने तो कहा था मैं बड़ा गन्ना खाऊंगा। बोले मैंने ये वाला थोड़ी कहा था, मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर नया गन्ना बड़ा गन्ना बनाने को कहा था। अब बादशाह ने सिर पकड़ लिया। बीरबल को मनी मन हंसी आ रही थी बादशाह को देख के, खूब हंस रहे थे। कहते और कहो, बच्चे को मनाना सरल होता है, कितना सरल है बच्चे को मनाना। मना लिया आपने। और थोड़ी देर में बीरबल को लगा कि अब बादशाह जो है सिर पकड़ के एक जगह बैठ गए हैं और बाद दरबार की कार्यवाही रुकी हुई है। तो बीरबल अपनी इसमें आ गए और उन्होंने बच्चे बनने की एक्टिंग ख़त्म कर दी, बच्चे का अभिनय छोड़ दिया और अपनी इसमें। तो बोले बादशाह बताइए, बच्चे को मनाना सरल है क्या? बाल हट के सामने कितना मुश्किल है टिकना है, बच्चे की जिद को पूरी करना कितना सरल है। बोले नहीं बीरबल, तुम जीते मैं हारा। सचमुच बच्चों को मनाना बहुत कठिन है, उसकी जिद को मनाना, उसके वो बात को मनाना बहुत कठिन है। ये सच में बहुत कठिन काम है, मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं। तुम सच कहते हो, तुम सचमुच में इसीलिए देरी से आए हो, अब मैं समझ गया हूँ। तो बच्चों, उसके बाद फिर दरबार की कार्यवाही शुरू हुई और सभी दरबारियों ने माना कि बालहट जो है थोड़ा कठिन तो है, बच्चे को की जिद को मनाना, बच्चे को समझाना बहुत कठिन काम है, लेकिन थोड़ी सूझबूझ, थोड़े धैर्य के साथ हम इस कार्य को थोड़ा सरल बना सकते हैं। क्योंकि अधिकांश तो शिक्षकों को बच्चों के बीच में रहना होता है, छोटे बच्चों के बीच में रहना होता है, तो उनके मनोभावों को समझना, उनकी इच्छा के अनुरूप करना और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उनको दूसरे तरीकों, दूसरी ओर उनको मोड़ना शिक्षकों को आना चाहिए, तभी बच्चे सरलता से समझे जा सकते हैं। तो अगर उनकी हठ की तरह ही मान लो तो वह फिर आप तो कोई नहीं जीत सकता उनके सामने। तो यही है बालहट। तो मुझे कैसा लगा है किस्सा, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। बड़े भी इन्होंने किस्सा बचपन में सुना है, कभी सुना तो होगा और बालहट देखा भी होगा, अपने अपने बच्चों का, भाई बहनों का और नाती पोतों का भी देख रहे होंगे हमारी उम्र वाले, तो है ना। तो ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्यार और सही मार्गदर्शन भी ज़रूरी है उनके लिए। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और लाइक शेयर के साथ साथ जो इस चैनल पे नए हैं मेरे साथी, तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और आप लोगों की यह जो कमेंट है, आप लोगों की जो सब्सक्राइब कर है, आप लोगों के जो विचार हैं मुझे जो आप लोग देते हैं कमेंट में लिखकर, वो मेरे मनोबल को भी बढ़ाते हैं और मुझे पुरानी कहानियों को याद भी दिलाते हैं। क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ अरे अब क्या सुनाऊंगी, कोई और पुराना किस्सा याद करने के लिए बैठ जाती हूँ। क्योंकि किस्से दिमाग में बहुत भरे हैं, लेकिन उम्र है
तो एकदम से याद नहीं आता, तो सोचना पड़ता अच्छा एक वो भी तो था, एक किस्सा वो भी तो था। तो ऐसे ही किसी नए किस्से वो भी तक को सोचने के लिए अब मैं समय चाहूँगी और विदा लेती हूँ अगले नए किस्से के साथ। नमस्कार।